बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के नामवर साइंसदान थे। उनका ताल्लुक इंतहाई गरीब तबके के साथ था, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रियाजी और फिजिक्स में आला तालीम हासिल की। डॉक्टर साहब ने 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया था। यह इस्लामी दुनिया के किसी साइंसदान को मिलने वाला पहला नोबेल प्राइज था। नोबेल प्राइज के बाद जनूबी कोरिया के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल सलाम से मुलाकात के लिए आए और उन्होंने डॉक्टर साहब से एक अजीब फरमाइश की। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं आप कोरिया के 2000 साइंसदानों को लेक्चर दें। डॉक्टर साहब ने पूछा, किस मौजू पर? कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया, आप हमारे साइंसदानों को यह लेक्चर दें कि वो नोबेल प्राइज कैसे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने हैरत से पूछा, क्या कोई साइंसदान सिर्फ लेक्चर सुनकर नोबेल प्राइज हासिल कर सकता है? कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर मुस्कुराए और नरम आवाज में बोले, हम ये हकीकत जानते हैं, लेकिन हम आपको अपने साइंसदानों के सामने एक रोल मॉडल बनाकर पेश करना चाहते हैं। हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क का एक साइंसदान नोबेल प्राइज हासिल कर सकता है तो कोरिया के साइंसदान भी ये एजाज हासिल कर सकते हैं। दूसरा, हो सकता है आपका लेक्चर सुनकर हमारे किसी एक साइंसदान के अंदर नोबेल प्राइज हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो जाए और यह ख्वाहिश हमारी इस मेहनत का नतीजा होगी। ख्वातीन-हज़रात, कौमों की तरक्की के लिए रोल मॉडल इंतहाई जरूरी होते हैं। ये वो लोग, ये वो लीडर्स होते हैं जो अपने पीछे आने वालों को गाइड करते हैं। हम आज के प्रोग्राम को एक ऐसे ही नौजवान के नाम मंसूब कर रहे हैं जिसने ए लेवल के इम्तहान में एक ऐसा इजाज हासिल किया जो दुनिया के 245 ममालिक के किसी नौजवान के पास मौजूद नहीं। इस नौजवान का नाम अली मोइन नवाजिश है। यह रावलपिंडी के एक पसमानदा तरीन इलाके बकरा मंडी का रिहायशी है। यह इलाका जदीद दुनिया की बेशुमार सहूलतों से महरूम है, लेकिन इस इलाके में रहकर इस नौजवान ने ए लेवल के इम्तहान में 23 में से 21 मज़ामीन में ए ग्रेड लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले एक नौजवान ने 13 मज़ामीन में ए ग्रेड लिया था। अली मोइन नवाजिश की इस अचीवमेंट पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला है। इस नौजवान के इस एहसास पर दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज ने इसे फुल एजुकेशन का फुल स्कॉलरशिप दे रखा है और यह यूनिवर्सिटी के अखराजात पर बरतानिया में तालीम हासिल कर रहा है। अली मोइन नवाजिश की यह अचीवमेंट साबित करती है कि अगर रावलपिंडी बकरा मंडी का एक 18 साल का नौजवान तालीम में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकता है तो पाकिस्तान के दूसरे 6,75,35,412 नौजवान भी ये कमाल कर सकते हैं। बस इन 6.25 करोड़ बच्चों और इस बच्चे में सिर्फ एक चीज का फर्क है और इस फर्क को इरादा कहते हैं। अली मोइन नवाजिश ने आगे बढ़ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने और तरक्की करने का इरादा कर लिया था, जबकि बाकी 6.75 करोड़ बच्चों ने अभी इस अचीवमेंट का इरादा नहीं किया। खासतौर हमारा आज का प्रोग्राम रूटीन से जरा हटकर है। हमने आज अली मोइन नवाजिश को आपसे गुफ्तगू के लिए दावत दी है, जबकि इसके साथ टेलीफोन लाइन पर फख्रे पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होंगे और हुकूमत की नुमाइंदगी वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर अवान करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर अब्दुल सलाम के दरमियान वो मकालमा था जिसमें कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ख्वातीन, अब कामयाबी को स्टेप की तरफ आते हैं जिसका वादा मैंने प्रोग्राम के शुरू में किया था। नाज़रीन, हम में से हर शख्स 50,
60 یا 70 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، جس کے بعد لوگ ہماری شکل اور نام تک بھول جاتے ہیں۔ ہم میں سے صرف ½ % لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اپنے پردادا کا نام معلوم ہوگا، کیونکہ انسان صرف اپنی دوسری نسل تک کے لوگوں کو یاد رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہم میں سے جو شخص کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے جس سے تاریخ کی آنکھوں میں حیرت آ جاتی ہے، تو اس شخص کا نام سینکڑوں ہزاروں سال تک یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ نیوٹن کو لے لیجئے، آئنسٹائن اور ایڈیسن کو لے لیجئے، آپ سقراط، بقراط اور ارسطو کو لے لیجئے، اور آپ برنارڈ شاہ، شیکسپیئر اور مولانا رومی اور سعدی کو لے لیجئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عمر میں زندہ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کائنات کی کسی نہ کسی روایت کو چیلنج کیا تھا اور نسل انسانی کو ایک نیا اصول دے گئے تھے۔ لہٰذا ان کا نام وقت کی دیواریں توڑ کر انسانی حافظے کا حصہ بن گیا۔ خواجہ سقراط، بقراط، ارسطو، آئنسٹائن اور نیوٹن اور آپ میں کیا فرق ہے؟ بس صرف ایک چیز کا فرق ہے۔ ان لوگوں نے 50، 60 اور 70 سال کی زندگی جینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ آپ اور میں نے صرف 70 سال کی عمر پر قناعت کر لی ہے۔ چنانچہ وہ نسل انسانی کے ہیرو ہیں اور ہم تاریخ کے زیرو ہیں۔ آپ یقین کیجئے، آپ اور آپ بھی دنیا کی عظیم شخصیت بن سکتے ہیں۔ بس ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ بس آپ نے صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 6 ارب عام انسانوں میں آئنسٹائن کی طرح ایک خاص انسان بننا ہے۔ آپ آج یہ فیصلہ کر لیجئے، انشاءاللہ کل تک کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔